हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशमिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग नट में। और आज की वीडियो की शुरुआत इस बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक एडिथकोलिया ग्रैंडिस के फ्लावर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं इस प्लांट से जुड़ी जो भी जानकारियाँ हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करूँगा। चाहे वो इसका ग्रोइंग मेथड हो या इसको प्रोपगेट कैसे करना है, केयर कैसी करनी है, वाटरिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ फ्रेंड्स कि ये एक सकुलेंट कैटेगरी का पौधा है और इसका नाम जो है वो है एडिथकोलिया ग्रैंडिस। इसके कई और नाम भी हैं, जैसे एक बड़ा फेमस नाम है पर्शियन कारपेट। पर्शियन कारपेट इसका नाम क्यों है, ऐसा आप समझ सकते हैं कि आप इसकी जो संरचना देख रहे हैं तो पर्शियन यानी कि फारस यानी कि आज का ईरान, तो वहाँ पे जो कालीनें बनती हैं वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती हैं, सेम यही पैटर्न। तो इसका ये नाम भी है पर्शियन कारपेट। और इसका एक नाम स्टारफिश फ्लावर भी है। क्यों? क्योंकि आप इसके जो पेटल्स देख रहे हैं वो बिल्कुल स्टारफिश के जैसे 5 इसके जो पेटल्स हैं, तो ये स्टारफिश के साथ इसकी रिजेम्बलेंस के कारण भी इसका एक नाम ये भी है। इसका एक नाम है कैरियन फ्लावर। कैरियन फ्लावर यानी कैरियन का मतलब होता है फ्रेंड्स सड़े हुए मांस की गंध। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस वीडियो को शूट करते वक्त भी इससे जो दुर्गंध आ रही है उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। तो आगे एक नाम इसका और भी है फॉल्स कैक्टस। ये नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि आप इसकी संरचना देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैक्टस प्रजाति का ही कोई प्लांट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। कैक्टस फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं वो उनकी जो फैमिली है वो कैक्टिसियस ही है, और इसकी जो फैमिली है वो है डॉगबेन। तो इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो बिल्कुल कैक्टस के जैसा दिखने के कारण इसको लोग कैक्टस समझ लेते हैं। शायद यही कारण इसका एक नाम फॉल्स कैक्टस भी है। लेकिन ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जहाँ जब दो प्रकार के प्लांट जो बिल्कुल सेम टाइप के एरिया को शेयर करते हैं तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके का रूप धारण कर लेते हैं जिसमें उनको इनमें सिमिलरिटी आती है लुक में। तो इस प्लांट के साथ वही चीज़ है, क्योंकि ये भी जिस एरिया में पाया जाता है वहाँ पे माहौल बिल्कुल सूखा सूखा रहता है, बिल्कुल वही माहौल जहाँ जहाँ कैक्टस वगैरह पैदा होते हैं। तो यही कारण है कि इन दोनों के इसके लुक में भी कैक्टस वाला रिजेम्बलेंस है और इसीलिए इसका नाम एक फॉल्स कैक्टस भी है। अब बात करते हैं इसके जीनस की। तो ये इसका जो जीनस है वो है एडिथकोलिया इसका नाम है। एडिथकोलिया तो जो एडिथकोलिया इसका जीनस है उसका नाम एडिथ कोले नाम की एक महिला थी, उनके नाम पे पड़ा है, क्योंकि उन्होंने ही इससे रिलेटेड जानकारियाँ वगैरह ज़्यादा इकट्ठा की। अब बात करते हैं इसके प्लांट के ये जो फ्लावर है इसके साइज़ की। तो इसके जो फ्लावर का साइज़ होता है फ्रेंड्स वो समथिंग इसका डायमीटर 8 से 12 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। आप फ्लावर का साइज़ देखिए, अब मैं यहाँ हाथ लगा रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा बड़ा है और ख़ूबसूरती की तो कोई सीमा ही नहीं है इसकी। ये जितने भी सकुलेंट लवर, कैक्टस लवर और जितने भी गार्डनर हैं उनके ये बहुत ही टॉप लिस्ट में होता है कि उनके पास ये प्लांट हो ही। मेरे लिस्ट में भी था, मैंने भी इसे बाय किया और आज नतीजा आपके सामने है। इसमें फ्लावरिंग की बात करें फ्रेंड्स तो मेरे यहाँ तो इस वक्त मानसून चल रहा है और ये मानसून में खिला है, जबकि इसके फ्लावरिंग का टाइम मेनली स्प्रिंग सीज़न यानी बसंत ऋतु होती है। मैं प्रयागराज से हूँ तो यहाँ पे ये इस सीज़न में इसमें फ्लावरिंग हुई है मानसून में, और इसी से रिलेटेड जो और भी इस टाइप के सकुलेंट है, हार्डी सकुलेंट्स, उनमें भी फ्लावरिंग इस वक्त मेरे यहाँ हो रही है, जिसको मैंने पहले ही कई वीडियोज़ में शेयर किया है, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग दोनों में। अब मैं आपको बताऊँ कि स्मेल तो मैंने आपको बता ही दिया कि बिल्कुल सड़े हुए मांस जैसे गंध आती है। वास्तव में गंध आती है, मैंने आपको पहले बताया। शूट करते वक्त भी इसकी जो स्मेल है वो मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बड़ी अनप्लेजेंट स्मेल है। लेकिन यही अनप्लेजेंट स्मेल जो है ये मक्खियों वगैरह को अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए।
तो भगवान ने इसे इतनी खूबसूरती दी, इतनी ज़्यादा खूबसूरती दी, लेकिन उसके साथ एक ये दुर्गुण भी साथ में मिला, इसकी बदबू। तो वो हम मानव के हिसाब से बदबू है, लेकिन वो उसके सर्वाइवल के लिए एक आवश्यक गुण है जो मक्खियों वगैरह को अट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की। तो इसको कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो किया जा सकता है और साथ ही इसके सीड से भी ये ग्रो होता है। फ़िलहाल तो सीड कब बनेंगे देखा जाएगा, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन कटिंग से ग्रो होता है। मैंने एक ग्रो भी किया था जो सक्सेसफुली ग्रो हुआ। स्पीड, इसकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो स्लो है, तेज़ी से नहीं बढ़ता। और इसके साथ जो अदर चीज़ें हैं, यही जो इसकी मैंने देखा कि इसकी स्पीड जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इसमें। प्रोपगेशन मैंने आपको बता दिया। इसके सॉइल को कैसा रखना है ये भी बताऊं। इसकी सॉइल बिल्कुल वही पोरस होनी चाहिए, पोरस, पानी टिकना नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी मिलने पे इनकी रूट्स गल जाएंगी, जो कि लगभग सभी प्लांट के साथ जो समस्या होती है, ख़ास तौर से जो हार्डी जोन्स वाले हैं, जिनको जो बड़े ही एरिड एरिया में, सूखे क्षेत्रों में पैदा होते हैं, उनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो हिसाब से वो ढले ही होते हैं। इनमें कलर का जो हिसाब किताब है, आप देखिए ज़रा फ्रेंड्स, येलो, मरून और 2-3 कलर का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इसे और भी खूबसूरत बनाता है। देखिए, अभी सुबह जब ये खिल रहा था, अभी भी तो सुबह ही मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन सुबह के वक्त जब ये खिल रहा था तो बिल्कुल ये सारी जो पेटल्स है वो इस फॉर्म में थी, पूरी निकली हुई। अभी जैसे जैसे ये कम्प्लीटली खिल रहा है तो वैसे वैसे ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा मैं जल्दी से वीडियो बना लूँ, वरना ये इस तरीके से पीछे चला जाएगा तो मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखा नहीं पाऊँगा। वाटरिंग की बात करें फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, क्योंकि ये एक सकुलेंट है, तो सकुलेंट्स को वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इनको आपको पानी तभी देना है जब इनकी मिट्टी कम्प्लीटली ड्राई हो। मैं तो हफ्ते में 1 बार देता हूँ गर्मी में, और कई बार ये फिक्स है कि ठंडक में तो मैं देता भी नहीं, बहुत हुआ 20-25 दिन में 1 बार, क्योंकि ये इस हिसाब से ये डिज़ाइन ही है। अब सनलाइट रिक्वायरमेंट की भी बात कर लें, इसको धूप की कितनी ज़रूरत है। तो जिस एरिया से आता है, सूखे एरिया से, वहाँ वैसे भी धूप बहुत तगड़ी पड़ती है, तो इसको धूप चाहिए, फुल सनलाइट चाहिए ही चाहिए। मेरे यहाँ फुल सनलाइट में ही रखा हुआ है ये। और अगर आप इसे शेड में रखेंगे तो वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी और संभवतः ख़राब भी हो जाएगा चल के। इसके लिए एक चीज़ और भी है, छोटे पॉट के लिए बड़ा सूटेबल है, यानी एक गार्डनर के तौर पे अगर आप छत पे गार्डनिंग करते हैं तो ये आपका बहुत स्पेस नहीं लेगा, बहुत छोटा सा स्पेस लेगा। आप देखिए, इस छोटे से पॉट में मैंने इसे लगाया है, ये देखिए, और इसी में ये इसकी फ्लावरिंग हो गई। तो अब क्या चाहिए, कुल मिला के एक गार्डनर के हिसाब से जो लोग टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं, जिनके पास जगह की कमी है, उनके पास भी कोई बहाना नहीं बचता कि वो इसे न लगाएं। तो मेरे गार्डन पे, टेरेस गार्डन पे जगह थी, मैं तो बिल्कुल चाहता था कि मेरे गार्डन में जल्दी से जल्दी आ जाए, और ये आया भी, और आज इसमें फर्स्ट फ्लावरिंग भी हो गई। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, कोई सजेशन हो तो बिल्कुल दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूँ ऐसे ही एक बहुत ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग, कीप ट्राइंग, थैंक यू।